जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा के बाद अब हालात सामान्य होते दिख रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर हिंसा की निंदा की है। उन्होंने कहा कि ये हिंसा और दंगे पूर्व नियोजित लगते हैं। किसी को भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने की इजाजत नहीं है। महाराष्ट्र में शांति बनाए रखनी चाहिए। सीएम ने बताया कि हिंसा में 33 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें से 3 डीसीपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं और 12 दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। हिंसा में 3 पुलिस आयुक्त यानी डीसीपी जख्मी हुए हैं और एक डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। सीएम ने कहा कि औरंगजेब के खिलाफ फिल्म छावा ने गुस्से को बढ़ाया है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। नागपुर हिंसा पर विधानसभा में बोलते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नागपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद एक अफवाह फैलाई गई। शाम को अफवाह ने तूल पकड़ लिया, जिसमें ये कहा गया कि एक प्रतीकात्मक कब्र पर रखी गई चादर पर धार्मिक चिन्ह था। इसी अफवाह के कारण मामला गरमाया और हिंसा की घटनाएं हुई। ये एक सुनियोजित हमला लगता है। किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस हिंसा में 12 दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और घटनास्थल पर 80 से 100 लोगों का जमावड़ा था। हिंसा की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक क्रेन और 2 जेसीबी समेत 4 पहिया वाहनों को जला दिया गया। इसके अलावा कुछ लोगों पर तलवार से भी हमला किया गया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमें हिंसा वाली जगहों से पत्थरों की एक ट्रॉली मिली है। कुछ खास घरों और संस्थानों को निशाना बनाया गया। एक डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। जिन लोगों ने कानून व्यवस्था अपने हाथों में ली है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने कहा कि पुलिस पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हिंसा के दौरान 33 पुलिसकर्मी जख्मी हुए, जिनमें से 3 डीसीपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इसके साथ ही 5 आम नागरिकों पर भी हमले हुए हैं। एक डीसीपी पर तो कुल्हाड़ी से हमला किया गया था। मुख्यमंत्री फडणवीस ने ये जानकारी दी है कि इस पूरी घटना के संबंध में 5 अपराध दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 11 पुलिस स्टेशनों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एसआरपीएफ की 5 टुकड़ियां तैनात की गई है। मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है और ये भी कहा कि राज्य सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की और विश्वास दिलाया कि इस हिंसा के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि पुलिस पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये हिंसक घटना और दंगे पूर्व नियोजित से लगते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में रिलीज हुई फिल्म छावा ने औरंगजेब के खिलाफ लोगों के गुस्से को भड़का दिया। फिर भी सभी को महाराष्ट्र में शांति बनाए रखनी चाहिए। वहीं पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों को सीसीटीवी फुटेज में पहचान के बाद अरेस्ट किया गया है।